तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरोना X5 स्टेप 10 और एडिट मेनू का पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट से क्या होता है। आइए चलते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए मैंने एक ये फाइल खोल के रखी है। ये एक डायरी है, वो डायरी के कुछ पेजेस हैं, 16 पेजेस हैं। इसमें मैं आपको उन सब के बारे में पूरा विस्तार से बताऊँगा। देखिए, सिलेक्ट ऑल पे चलने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को ग्रुप करके रखा हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट करा। आपके सामने ये काले काले डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, 3 ऊपर हैं, नीचे हैं और साइड में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिज़ाइन सिलेक्ट है। इसी तरीके से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल में ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल में ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। और आपको इसको विस्तार से समझाने के लिए मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। इसका एक पार्ट उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि सिलेक्ट ऑल पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे पेज में, पूरे फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये उसको सिलेक्ट कर लेता है। देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए हैं। अंडू कर दिया है कंट्रोल Z से। अब सिलेक्ट ऑल में टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करने से इस फाइल में जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट होने के बाद में आपको जो भी एडिटिंग करनी हो वहाँ पर एडिटिंग कर लीजिए। लाइक कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर लीजिए, जो भी करना हो वो डिपेंड करता है। ये सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये पूरा कर्व पार्ट है, ये भी कर्व है, इसलिए टेक्स्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल में चलते हैं। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो आपके ये सामने जो दिख रहे हैं डॉटेड लाइंस दिख रही है, इनको गाइडलाइंस कहते हैं। ये गाइडलाइंस कहाँ से आती है? ये गाइडलाइन इस रूलर जो आपको दिख रही है साइड में, जो रूलिंग दिख रही है, इस रूलिंग में से इसको खींचते हैं, खींच के निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऊपर से टॉप से खींच के निकाला और इसको यहाँ से बॉटम से खींच के निकाला। तो जब हमने इसको यहाँ पर छोड़ा तो ये रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये अभी गाइडलाइन सिलेक्ट है। उसी तरीके से अगर हमको सभी की सभी गाइडलाइन सिलेक्ट करनी हो तो किस तरीके से करेंगे? सिलेक्ट ऑल में चलते हैं, गाइडलाइंस पे क्लिक कर देते हैं। तो जो ब्लू कलर की गाइडलाइन अभी आपको नजर आ रही थी वो रेड कलर की गाइडलाइन हो गई है, इसका मतलब वो गाइडलाइन सिलेक्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट ऑल में अब हम चलते हैं नोट्स पे। सिलेक्ट ऑल में नोट्स, ये नोट्स अभी आपको हाइड दिख रहा है, ये विजिबल कब होगा मैं आपको दिखाता हूं। नोट्स को समझाने के लिए, प्रॉपर से समझाने के लिए मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेता हूं। इसको अनग्रुप कर दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट करा है तो आप यहां पर देखिए कर्व ऑन लेयर 1 दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन दिख रही है, इसकी कर्व ऑन लेयर 1 दिखा रहा है। जब मैं इसको सिलेक्ट ऑल में नोट्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर 35 नोट्स दिखाता है, कर्व 35 नोट्स टू सब पाथ्स। इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट में जहां जहां पर भी कर्व पॉइंट दिए गए हैं उस कर्व पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता है, जिसको हम नोट्स कहते हैं। ये सिलेक्ट ऑल में नोट्स हो गया है। F4 करते हैं। सिलेक्ट ऑल पूरा हो गया है। अब मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट समझाता हूं। फाइंड एंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट में हम चलते हैं फाइंड ऑब्जेक्ट। फाइंड ऑब्जेक्ट से क्या होता है? फाइंड ऑब्जेक्ट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं हम समझें। ये जो विंडो खुली है सामने, इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है बिगिन एंड यूजर्स, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में अंदर बहुत सारी चीजें हमको दिख रही हैं। ऑब्जेक्ट फील्ड दिख रहा है, फील्ड्स, आउटलाइन, स्पेशल इफेक्ट। मैं आपको एक एक फिनिश करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कर्व में देखते हैं। तो फाइंड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमको एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में कर्व हमको देखना है कि हमारी फाइल में, हमारे डॉक्यूमेंट में कर्व्स कहां पर हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूं। यहां पर कर्व को मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट, जो ब्लैंक बॉक्स था उस पर क्लिक कर दिया है। राइट का निशान आ गया, मतलब ये सिलेक्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। अगर इसके अलावा हमको कुछ स्पेशल टाइप का कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज हो कर्व की,
तो वो हम यहाँ पर दे देंगे, तो उसके थ्रू हम उसको भी यहाँ पर दे देंगे, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया 2 नोट से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करनी है ना। एग्जैक्टली हमको कितनी फाइंड करनी है, सिर्फ 2 नोट फाइंड करनी है। ओके, हम 2 नोट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 नोट ही सिलेक्ट होगी। देखिए हम ये क्लिक करते हैं, ओके कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही नोट सिलेक्ट दिखा रहेंगे, एक नोट ये है और एक नोट ये है। अब हम यहां से उसको हटा देते हैं, नंबर ऑफ कर्व नोट्स के ऊपर से क्लिक हटा देते हैं, ओके करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, फाइंड करते हैं और जूम अभी हमारा पूरा है, हम इसका जूम लेवल्स कम करते हैं और जूम लेवल हम सिर्फ सिलेक्टेड करते हैं, 2 सिलेक्टेड। तो देखिए क्या दिखता है, ये मतलब ये जो कर्व था, ये जो नोट्स थी, ये सारी नोट हमारी कर्व सिलेक्ट हो गई हैं। हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये पूरा जहां जहां पर भी कर्व्स है उन कर्व्स को सिलेक्ट कर रहा है, उसकी नोट्स को सिलेक्ट करके हमको बता रहा है, ये फाइंड करके हमको बता रहा है। देखिए पूरा पेज में फाइंड हो रहा है। इसके अलावा अगर हमको पूरा इकट्ठे ही फाइंड करना हो तो हम इसको फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। फाइंड ऑल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये पूछता है वुड यू लाइक टू अनग्रुप दिस ग्रुप्स, कि इस अनग्रुप किस ग्रुप के ग्रुप्स को अनग्रुप करना है क्या, तो हम इसको यस कर देंगे, हमको अनग्रुप करना है। तो ये पूरा फाइंड आउट करने से पूरा के पूरा वो जो कर्व था वो सब कर्व सिलेक्ट हो गए हैं। हम वापस से एडिट सर्च में चलते हैं नया करने के लिए। अब हम कर्व पे से क्लिक हटाते हैं। अगर आपको अब रेक्टेंगल ढूंढना हो, एलिप्स ढूंढना हो, पॉलीगॉन, स्टाइल या इसमें से कोई सा भी जो पर्टिकुलर जो दिया हुआ है वो आपको ढूंढना हो, तो आप उस खाली ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसको ढूंढ लीजिए। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम टेक्स्ट में चलते हैं, टेक्स्ट पे हमने क्लिक करा, यहां पर हमको सिर्फ आर्टिस्टिक टेक्स्ट फाइंड करना है। हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक रहने देंगे, बाकी पे से क्लिक हटा लेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहां पर वही आ रहा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर आर्टिस्टिक टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने विंडो आ गई है। इस विंडो में ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि कोई सा स्पेशल, इसे ही आपको फॉन्ट, जो फॉन्ट वहां पर मैच करता है उससे वही सर्च करना हो तो ये उसको सर्च कर देगा, उस टेक्स्ट को सर्च कर देगा, उसको मैच करते हुए उस फॉन्ट को सर्च कर देगा, उसकी साइज को, उसके वेट को, अलाइनमेंट, अंडरलाइन, जो भी जो पर्टिकुलर आपको मालूम है कि उस फाइल में आपने उस स्टाइल को, उस पर्टिकुलर फॉन्ट हेडलाइन जो है वो आपकी हेडलाइन इस तरीके की है, तो उस डॉक्यूमेंट में आपकी उस हेडलाइन को या उसकी सब हेडिंग को सिलेक्ट कर लेगा, जो प्रॉपर्टीज आप यहां पर देंगे उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद में हम फिनिश करते हैं। ये देखिए ये सामने एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखिए दूसरा हो गया है। ये फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, और पूरे को इकट्ठा अगर हमको ढूंढना हो, एक साथ ढूंढना हो तो फाइंड आउट कर देंगे। तो जहां जहां भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट होगा ये उसको फाइंड कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये टेक्स्ट हो गया है। वापस से एडिट सर्च में चलते हैं आपको समझाने के लिए। अब इस पे से क्लिक हटा लेते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर से। इसके अलावा अब आपको इसी पेज में या और पूरी फाइल में कहीं पर भी कोई बिटमैप ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उस बिटमैप को ढूंढने के लिए आप यहाँ पर बिटमैप पे क्लिक कर दीजिए, वो आपको बिटमैप फाइंड करेगा। देखिए मैंने बिटमैप पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट करता हूं, फिनिश कर देता हूं। ये बिटमैप ढूंढ रहा है, फाइंड नेक्स्ट करा, इस पेज में एक ही बिटमैप है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पर देखिए यहां पर एक बिटमैप है, फाइंड नेक्स्ट करें, यहां पर कोई बिटमैप नहीं है। इस पेज में आ गए हैं। इस पेज में देखते हैं कितने बिटमैप्स हैं। देखिए यहां पर ये सिलेक्ट हो गया है। ये जो रेड, ये जो ब्लैक कलर की सर्कल डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है जिसको इसने फाइंड किया है। फाइंड नेक्स्ट किया, ये पावर क्लिप में चला गया, यहाँ पर उसने पावर क्लिप में जाके उसको फाइंड किया। ये देखिए जहां जहां पर भी आपको ब्लैक कलर की ये सर्कल डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो उसको फाइंड कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमने बिटमैप को सर्च करना सीखा है। अब हम वापस से एडिट सर्च में चलते हैं। अब हम चलते हैं फील्ड्स में। फील्ड्स में हम चलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, ये कैसे उसको सर्च करेंगे हम देखते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है यानी यूनिफॉर्म कलर फील्ड, आपको कोई सी भी कलर फील्ड ढूंढना हो तो ये आपको उससे ढूंढ देगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर फील्ड ढूंढना हो
तो इसके थ्रू आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक कलर फिल मैंने इसमें कोई सा कहीं कहीं यूज किया हुआ है। मैं ये ग्रे कलर को यूज देखता हूँ, ये ग्रे कलर जहां जहां पर मुझको है ढूंढना होगा मैं उसको ढूंढता हूँ। नेक्स्ट करा एडिट फील्ड में चलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड पे क्लिक कर दिया है, यूनिफॉर्म फील्ड में चलते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में आपको कोई सी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फील्ड अगर ढूंढना हो, जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ ब्लैक फील्ड ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा, यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है। अगर मुझे ओवरप्रिंट फील्ड ढूंढना होगी तो मैं यहाँ पर ओवरप्रिंट पे क्लिक रहने दूंगा। नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। यहाँ पर देखिए ये पूरा ब्लैक में था, ये सिलेक्ट हो गया, ये देखिए। और फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो पूरा के पूरा उसको फाइंड ऑल कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो एडिट सर्च में कलर मैंने आपको समझा दिया है, फील। इसी तरीके से अगर हमको आउटलाइन ढूंढना हुई तो हम आउटलाइन को ढूंढेंगे, आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को ढूंढेंगे कि वो कितना ठीक है कितनी पतली है। हमको अगर सिर्फ कलर ढूंढना हो तो हम सिर्फ कलर ढूंढेंगे। हम CMY के फील्ड पे क्लिक रहने देते हैं अभी और फील्ड पे से यहाँ से क्लिक हटा लेते हैं। आउटलाइन में हम CMY के आउटलाइन के फील्ड ढूंढ रहे हैं, फिनिश कर दिया है। देखिए जहां भी आउटलाइन होगी उसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आउटलाइन दिए सिलेक्ट कर लिया है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए ये आउटलाइन को सिलेक्ट कर रखा है, ये देखिए ये आउटलाइन यहाँ पर सिलेक्ट दिखा रहा है। एडिट सर्च में वापस से चलते हैं। स्पेशल इफेक्ट में चलने के बाद में मैंने मेरे इस ऑब्जेक्ट में इस फाइल में मैंने बहुत सारा पावर क्लिप किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है और मैं आपको सिर्फ पावर क्लिप ढूंढना ही इसमें बता रहा हूँ। मगर आप चाहें तो आपको जो भी स्पेशल इफेक्ट ढूंढना हो कि कहीं कोई आपके डॉक्यूमेंट में ड्रॉप शेडो हो, डिस्टॉर्शन इफेक्ट हो, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हो, कोई सा भी ऐसा इफेक्ट हो जो आपको ढूंढना है और उसको चेंज करना है या उसको डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से उस स्पेशल इफेक्ट को भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशल इफेक्ट में पावर क्लिप पर क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट कर चलता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो ये आपके सामने जो सिलेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब इसने फाइंड कर लिया है इस पावर क्लिप वाले ऑब्जेक्ट को, इसमें पावर क्लिप के। फाइंड नेक्स्ट करते हैं इस पेज में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पेज पे हम आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कितने पावर क्लिप यूज किए हुए हैं। फाइंड नेक्स्ट किया, देखिए इसके अंदर पावर क्लिप था, इसने इसको सर्च कर लिया है। देखिए ये जहां जहां भी आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के सर्कल डॉट्स जो नजर आ रहे हैं वो उसको फाइंड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने स्पेशल इफेक्ट को सर्च करना सीखा। फाइंड ऑब्जेक्ट में पूरा फाइंड ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। रिप्लेस ऑब्जेक्ट में फाइंड रिप्लेस में रिप्लेस ऑब्जेक्ट, इसमें हम चलते हैं। रिप्लेस द कलर, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो विंडो आपने ओपन करी थी यहाँ पर आपको रिप्लेस कलर दिख रहा है, रिप्लेस कलर, रिप्लेस कलर मॉडल और पैलेट नजर आ रहा है, रिप्लेस आउटलाइन प्लेन प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है, रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है, रिप्लेस टू करेंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिप्लेस कलर में चलते हैं, सबसे पहले रिप्लेस कलर में चलते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि जहां पर भी ये ब्लैक कलर ऑरेंज टोन में चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कलर में चेंज कर देता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है और यहाँ पर वो कलर दे दिया जो कलर से रिप्लेस करना हो। फील्ड्स पे क्लिक रहने देना है, इन सब पे से क्लिक से हम हटा लेते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ इनको ढूंढ रहे हैं। फिनिश कर दिया है, ये देखिए फिनिश करने के बाद में जो आपको दिख रहा है ये फाइंड कर लिया है, इसको रिप्लेस कर देंगे। आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करने पे उस पर्टिकुलर कलर पे की थी तो जो भी उस कलर से संबंधित कलर होंगे ये उस कलर को रिप्लेस कर देगा। अगर पूरे को एक साथ रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, 1 बाय 1 करना तो 1 बाय 1 क्लिक कर सकते हैं। अगर 1 बाय 1 क्लिक नहीं करना हो, किसी आपको उस पर नहीं करना हो, आपको पर्टिकुलर किसी पे करना हो तो आप उसको फाइंड कर लिए, फिर नेक्स्ट पे चलिए, फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या अगर पूरा आपको इकट्ठा पूरा एक साथ ही आपको कलर को रिप्लेस करना हो तो पूरा को आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी कलर की जो प्रॉपर्टीज आपने सर्च करी थी वो कलर यहाँ पर उस रिप्लेस कलर से चेंज हो जाएगा। रिप्लेस कलर में फील्ड में मैंने आपको समझाया था, अब मैं आपको आउटलाइन के बारे में समझाता हूं। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये कलर पिकर टूल लेते हैं, कलर पिकर टूल से हम आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं। आउटलाइन आपको दिख रहा है C00, M0, Y0 और K100। तो K100 मतलब ये ब्लैक कलर को क्या कहते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रिप्लेस में आउटलाइन भी हम ऑरेंज कलर के डाल देते हैं और आउटलाइन पे क्लिक रहने देते हैं। अब फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद में उसी तरह अगर आपको 1 बाय 1 करना हो आप 1 बाय 1 कर लीजिए।
या उसको छोड़ के दूसरी तीसरी कोई करनी हो उसको रिप्लेस कर दीजिए। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी जो भी आउटलाइन है वो सब ऑरेंज टोन में, ऑरेंज कलर में हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं रिप्लेस कलर मॉडल और पैलेट। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद में इसमें चलते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको जो भी कलर मॉडल दिया हुआ है, कलर मॉडल का मतलब है कि अगर आपको CMY के सर्च करना है तो RGB से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको RGB ढूंढना है तो CMY के से रिप्लेस कर दीजिए। तो अभी इस पूरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रे स्केल वाली कलर मॉडल पैलेट भी है और CMY के वाली भी है। तो हम CMY के ही सर्च करते हैं और CMY के को हम यहाँ पर ग्रे स्केल से चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने फाइंड अ कलर मॉडल में CMY के लिख लिया है, CMY के है, और रिप्लेस में मैं यहाँ पर आकर ग्रे स्केल, ये रिप्लेस विद द कलर मॉडल पैलेट, तो यहाँ पर मैं इसको ग्रे स्केल पे क्लिक कर देता हूँ। रिप्लेस कलर यूज एज फील पे क्लिक करना, फील करना है, फील पे रिप्लेस करना है तो फील पे क्लिक रहने देंगे। अगर आउटलाइन से रिप्लेस करना है तो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। हम फील पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए जो भी यहाँ पर आपको जो कलर दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम किस तरीके से होगा। ये फिनिश कर दिया है और मैं रिप्लेस ऑल में चलता हूँ। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया है, पूरा की पूरा ऑरेंज कलर देखिए चेंज हो गया है ग्रे शेड में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ऑरेंज कलर चेंज नहीं दिख रहा है, ये आउटलाइन का कलर है। हमने अभी सिर्फ फील को ही चेंज किया था, अब हम आउटलाइन को भी चेंज करके देखते हैं। इसको बंद करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, कलर मॉडल पे चलते हैं, रिप्लेस कलर मॉडल और पैलेट, इस पे क्लिक कर दिया है। इसमें हम वापस से CMY के पे क्लिक कर देते हैं और रिप्लेस विद द कलर मॉडल विद ग्रे स्केल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फील पहले था, अब हम आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद हम फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद में हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, जिससे पूरी की पूरी जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है वो ग्रे शेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए पूरा ग्रे शेड में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने आपको समझा दिया है ग्रे स्केल फील, CMY के फील वगैरह। और अब मैं आपको आउटलाइन की पेन प्रॉपर्टीज चेंज करना बताता हूँ। रिप्लेस आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट किया, आउटलाइन पेन विड्थ इंचेस यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम इंचेस की जगह यहाँ पर पॉइंट्स कर देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट्स के लिए हैं। इंचेस स्केल में नहीं लिए, पॉइंट्स स्केल में यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने जो आउटलाइन ली है उसको मैंने आउटलाइन विद इमेज नहीं करी है और ना ही मेरी आउटलाइन ओवरप्रिंट है, इसलिए मैं इन दोनों पे क्लिक नहीं करूंगा। इन दोनों पे क्लिक मैं जब करूंगा जब मैंने इन दोनों को वहां पर पेन प्रॉपर्टीज में यूज किया हो, तो इनका यूज नहीं किया है इसलिए इस पे से क्लिक हटा देते हैं। रिप्लेस कर देते हैं हम इसको, 2 पॉइंट की लाइन ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, और इसको स्केल आउटलाइन विद इमेज कर देता हूं। तो हम इसको स्केल आउटलाइन विद इमेज कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में जहां जहां भी 0.5 की आउटलाइन होगी वो 2 पॉइंट की आउटलाइन से रिप्लेस हो जाएगी। देखिए मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहा हूं, ये कर दिया है। ये देखिए जो पतली आउटलाइन थी इस समय वो मोटी आउटलाइन आपको नजर आ रही है। अब स्केल विद इमेज में आपको बता दे रहा हूं कि स्केल विद इमेज क्या होता है। मैं इसको बड़ा करता हूं तो देखिए ये और मोटी हो गई है। मैं इसको छोटा करता हूं तो ये और छोटी हो गई, पतली हो गई है। अब मैं इसकी पेन प्रॉपर्टीज में चलता हूं, आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज में। इसके लिए मैंने F12 प्रेस किया है। F12 में आप देखिए यहाँ पर स्केल विद इमेज पे क्लिक था, तो ये जितना मैं बड़ा कर रहा था उसी के अनुसार ये मोटी भी हो रही थी और छोटा कर रहा था तो उसी के अनुसार छोटी भी हो रही थी। मैं स्केल विद इमेज पे से क्लिक हटा देता हूं तो देखें क्या होगा। ये देखिए इसको मैं बड़ा करा तो ये उतनी ही 2 पॉइंट की रही, यहाँ पर 2 पॉइंट, और छोटा करा तो ये और मोटी दिखेगी। रिप्लेस आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी है। अब इसके अलावा मैं आपको रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताता हूँ। रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से क्या होता है, इस पे क्लिक कर दिया है और अगर मुझे सिर्फ करंटली जो मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर सिलेक्ट है, उसी के ऊपर मेरे को
उसी के ऊपर मेरे को प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो जो भी करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी पे ही चेंज होगा और कहीं नहीं होगा। तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं इसलिए इस पे क्लिक हटा लेता हूं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहां पर ये फॉन्ट पूछ रहा है कौन सा फॉन्ट चेंज करना है, कौन सा फॉन्ट सर्च करना है और किस फॉन्ट से उसको सर्च करना है और किस फॉन्ट से उसको रिप्लेस करना है। तो हम यहां पर मैंने फिलोसोफर एक फॉन्ट लिया हुआ है, फिलोसोफर फॉन्ट आ गया है ये, और फिलोसोफर फॉन्ट को ही मुझे सिर्फ चेंज करना है। यहां पर मैं सिर्फ उस फॉन्ट को उस दूसरे फॉन्ट से रिप्लेस कर रहा हूं, तो जहां जहां पर भी वो फॉन्ट सिलेक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर फॉन्ट से क्लिक वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं कोई सा भी एक फॉन्ट आपको समझाने के लिए देता हूं, जैसे मैंने ये डायवोलो मीडियम फॉन्ट ले लिया है और उसको मैं फिनिश कर देता हूं। तो अब हम रिप्लेस ऑल करते हैं, जहां जहां पर भी ये फॉन्ट होगा फिलोसोफर वो उस दूसरे फॉन्ट से चेंज जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया है, मैं उसके पहले आपको दिखा रहा हूँ। ये फिलोसोफर फॉन्ट है, फॉन्ट साइज उसका इतना है, सिर्फ फॉन्ट चेंज होगा, फॉन्ट की साइज को कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ फॉन्ट चेंज हुआ है, रिप्लेस ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है। अब मैं आपको फाइंड टेक्स्ट करना बताता हूँ कि फाइंड टेक्स्ट से क्या होता है। इसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्लाइंट कहीं आपने शब्द यूज किया होगा, आपको फाइंड करना हो तो फाइंड, आप देखिए यहाँ पर आपने इसमें क्लाइंट शब्द यूज किया है, ये क्लाइंट सिलेक्टेड हो गया है, और कहीं पर भी आपने क्लाइंट लिया होगा तो ये पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर लेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी शब्द को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस टेक्स्ट में यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमको सर्च करना हो और उसको दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना हो, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे द शब्द हम यूज करते हैं, द इसको फाइंड करते हैं और इसको कुछ भी लिख देते हो, इसको आपको उससे रिप्लेस करना हो। जहां पर भी द लिखा होगा THE द, तो इसको रिप्लेस कर देगा। देखिए जहां जहां पर भी THE था वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया। देखिए ये हो गया है, बहुत सारी जगह था। तो ये इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना और उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस टेक्स्ट का यूज किया जाता है। क्लोज कर देते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस में रिसेंट सर्च, तो रिसेंट सर्च में क्या होता है कि जो भी फाइंड ऑब्जेक्ट में हमने सर्च किया है ये वहां पर रिसेंट सर्च में उसका बताएगा कि आपने उसका लास्ट सर्च कौन सा था। ठीक है दोस्तों, तो रिसेंट सर्च भी हो गया है। अब इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, इसमें हम चलते हैं, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर का इमेज हुआ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसको हमारे सॉफ्टवेयर में लेकर आना। कुछ पर्टिकुलर चीजों में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, जैसे हमको इसमें बारकोड लेकर आना हो तो हम बारकोड यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बारकोड पे क्लिक करा तो बारकोड की विंडो आ गई है। कोई से भी नंबर के द्वारा हमको बारकोड बनाना हो तो हम उस नंबर के द्वारा बारकोड बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा है और उसके अनुसार यहाँ पर बारकोड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा आप अपने अनुसार एडिट कर सकते। यहाँ पर हमको उसका फॉन्ट चेंज करना हो, ये जो फॉन्ट है जो टेक्स्ट है उसके ऊपर चाहिए तो ऊपर ले लेंगे, नीचे चाहिए हो तो नीचे। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे सामने बारकोड बन के आ गया है। तो ये इस तरह से हमने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना सीखा है। अब हम प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर ये ऑब्जेक्ट और लिंक का भी हम यूज करना सीखेंगे। इसके लिए मैं दूसरी फाइल में आता हूं और इस फाइल में मैंने उस पूरी लिंक का यूज किया हुआ है। तो लिंक प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं इस फाइल में आया हूं और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज में मैंने इसको क्लिक कर दिया है, Alt+Enter इसका शॉर्टकट था। जब हमने प्रॉपर्टीज में क्लिक करा और किसी भी यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। यहाँ पर इस पेज की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहा है, इसमें कोई फील्ड नहीं है, इसमें अभी कोई फील्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मैं इसमें अगर आपको यहाँ पर फील्ड डाल के बताता हूँ तो यहाँ पर फील्ड दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर फील्ड डाल दिया तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड शो करने लग गया है। अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन डाल दूंगा रेड कलर की तो ये आउटलाइन भी इसकी यहाँ पर शो करने लगेगा इसकी प्रॉपर्टीज में। ये देखिए आउटलाइन शो कर रहा है। अगर मैं भी इसकी आउटलाइन नहीं डालूंगा, आउटलाइन हटा देता हूं तो ये आउटलाइन पे से यहाँ पर इसकी आउटलाइन शो नहीं कर रहा है। इसमें मैंने कोई इफेक्ट यूज नहीं किया हुआ है, कोई पैराग्राफ को किसी भी टेक्स्ट को रैप नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो भी इसमें शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसकी पेज का सिलेक्शन बता रहा है, सिलेक्शन विड्थ 7 इंच है, उसकी हाइट इतनी है, हाइट विड्थ बता रहा है, उस पेज के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर बता रहा है।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इंटरनेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है कि अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर किसी भी हिस्से में या इस पूरे ही ऑब्जेक्ट में, इस पूरे ही पेज पे कोई सी भी लिंक दे सकते हैं। ये लिंक आपको कब शो होगी? जब आप इस पूरे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ डालकर आप वेब पे अपलोड करेंगे, तो वहां पर ये इस लिंक का आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूं किस तरीके से यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्रॉस जो दिख रहा है, क्रॉस लाइन्स में रेड कलर की क्रॉस जो ग्राफ इसमें बना हुआ आपको दिख रहा है, इस पे मैंने लिंक का यूज किया हुआ है। किस तरीके से किया है मैं आपको करके बताता हूं। देखिए मैंने इस पे क्लिक करा, पावर क्लिक में गया हूं और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिंक में आता हूं। तो देखिए यहाँ पर लिंक में आप देखिए ये लिंक यहाँ पर इसकी नजर आ रही है www.behance.net/आशीष सोनी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया था मैं वापस से आपको डाल के बताता हूं, वापस से करके बताता हूं। ये मैंने किस तरीके से लिया था। मैं जो इमेज है इस इमेज पे चलता हूं, इसमें मैं लिंक पे क्लिक करता हूं यहां पर और इस क्यूआर कोड पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। इस क्यूआर कोड को मैं मेरी एक वेबसाइट से, मेरे पोर्टफोलियो से लिंक कर देता हूं। www.behance.net/आशीष सोनी। ये मैंने लिंक से यहाँ पर लिंक इस पे डाल दी है। तो जब भी मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो वो मेरी वेबसाइट इस पे क्लिक करते साथ में खुल जाएगी। किस तरीके से खुलेगी मैं आपको इसके बारे में शो करता हूँ, बताता हूँ। आइए देखिए मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इसके साथ साथ मैंने कुछ और लिंक भी यहाँ पर पीछे वाले पेज के ऊपर दी हुई है, उसको भी मैंने इसी तरीके से किया हुआ है। ये जो फोन नंबर है इसमें मैं लिंक पर गया, यहाँ पर मैंने उस वेबसाइट को कॉपी किया वहां से इंटरनेट से और यहाँ पर लाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर वो आपको ऐसा क्रॉस इसके दिखाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी डिजाइन, आपका ये नंबर या वो चीज उस वेबसाइट से लिंक है। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है, एक समझने वाली बात है कि जब भी आप इस फाइल को प्रिंट करते हैं तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक लिंक है, ये सिर्फ एक दिखने के लिए है, व्यू के लिए है। तो मैं इसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, पीडीएफ बनाने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से लिंक काम करती है। इसकी मैं पीडीएफ बना रहा हूं और आप देखिए ओके कर दिया है। इसकी पीडीएफ की प्रोसेसिंग चल रही है। पीडीएफ इसकी बन चुकी है। अब हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, वापस से वहीं आता हूं उसी लोकेशन पर, वहां पर जाकर पीडीएफ को ओपन करता हूं। ओपन कर लिया है, ये पीडीएफ खुल गई है। देखिए अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखिए कि कोई सी भी दूसरी वेबसाइट नहीं खुली हुई है। जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा। ये क्लिक करा और ये मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये पोर्टफोलियो आ गया, पूरा वही वेब एड्रेस आ गया जो मैंने इसमें डाला था behance.net/आशीष सोनी। जो पोर्टफोलियो की लिंक मैंने वहां पर डाली थी कोरल में लिंक में, वो लिंक यहाँ पर उस क्यूआर कोड पर खुलने से खुल गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कोरल ड्रा की फाइल, उसके किसी भी हिस्से को लिंक कर सकते हैं, वो चाहे वेबसाइट हो या फोन नंबर हो या कोई सा पर्टिकुलर कोड हो। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर देखिए ये फोन नंबर आपको नजर आ रहे हैं। ये अभी मैंने आपके सामने उस कोड पर क्लिक किया था, पर अब मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये जो लिंक है जो इसमें फोन नंबर पर से डली हुई है, ये लिंक नए पेज पे जाके खुलेगी। ये नए पेज पे जाके खुल गई है। यहाँ पर भी वही लिंक मैंने डाली हुई है। यहां पर मैं जाऊं तो उस लिंक को चेंज भी कर सकता था। देखिए इस पे क्लिक करा तो इस पे भी वो लिंक मेरी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी लिंक को कोरोना में लिंक करना और उसको पीडीएफ के द्वारा इंटरनेट पर खोलना।
आज का इतना ही लेसन बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आज पूरा हो गया है, एडिट भी आपका नेक्स्ट तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।